हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूं बहुत ही अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमको ये पता लगाना है कि बिना पीरियोडिक टेबल देखे कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि बताइए ब्रोमीन कहाँ का निवासी है, कहाँ रहता है। मतलब कि आपको पता लगाना है कि ब्रोमीन का ग्रुप क्या है, पीरियड क्या है, ब्लॉक क्या है। तो आप कहेंगे खटाखट निकालेंगे पीरियोडिक टेबल देख के बता देंगे ब्रोमीन यहाँ रहता है। नहीं भाई साहब, नहीं, हम ये कहे, आपने नहीं सुना क्या, हमने कहा कि पीरियोडिक टेबल नहीं देखना है, बिना पीरियोडिक टेबल देखे आपको बताना है कि इसका पोजीशन क्या है। आइए इस वीडियो में हम लोग यही सीखते हैं कि किसी भी एलिमेंट का, न केवल ब्रोमीन, किसी के लिए किसी भी एलिमेंट का बिना पीरियोडिक टेबल देखे ये कैसे पता लगा लें कि वो कहाँ है, मतलब किस ब्लॉक में है, किस पीरियड में है और किस ग्रुप में है। तो दौड़ के जाइए, कलम कापी निकालिए, तैयार हो जाइए। सीखने की कोशिश करते हैं, इसमें कुछ बात लिखना होगा, पहले कुछ थ्योरी समझना होगा। थ्योरी समझते हुए थोड़ा सा आपको बोरिंग लगेगा, घबराइएगा मत। जैसे सवाल बनाने लगेंगे आपको लगेगा यार ये तो बड़ा आसान था। तो देखिए, किसी भी एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में अगर आप पोजीशन निकालना चाहते हैं तो सबसे पहला काम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है। फिर से मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना होगा। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है भाई साहब, तो मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, पहले दौड़ के जाइए, उस वीडियो को पढ़ लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए, फिर इधर आइए और इस टॉपिक को पढ़ने का आनंद लीजिए। जब तक आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगा, यकीन मानिए आप नहीं पता लगा पाइएगा कि वो कौन से ब्लॉक, कौन से ग्रुप, कौन से वर्कर तत्व है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि शुरुआत करते हैं, कुछ बात हो जाए, बहुत बात हो गई। देखिए, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेगा तो किसी भी एलिमेंट का अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर एस में चला गया तो समझ लीजिए कोई एस ब्लॉक का एलिमेंट है। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन दौड़ के भाग के चला गया पी में भाई साहब, तो कौन ब्लॉक का तत्व है, वो पी ब्लॉक का है ना। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन कूद गया डी में तो अंतिम इलेक्ट्रॉन वहां तो डी ब्लॉक का तत्व। और भाई साहब अगर घुसे हुए हैं अगर एफ में अंतिम इलेक्ट्रॉन, तो उनको क्या बोलेंगे, एफ ब्लॉक का तत्व। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते ही ये पता चल जाएगा कि वो एस ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का अथवा डी ब्लॉक का तत्व। तो मान लेते हैं कि आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया और अंतिम इलेक्ट्रॉन चला गया एस में, माने आपको पता चल गया कि एलिमेंट है एस ब्लॉक का। तो पीरियड और ग्रुप पता लगाना है। तो देखिए, पीरियड सबसे पहले पता लगाते हैं, यही सबसे गंभीर बात है। तो पीरियड पता लगाने के लिए जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा 1s2 2s2 p6 से, तो उसमें जो सबसे बड़ा सेल होगा, जो सबसे बड़ा ऑर्बिट होगा, वही कहलाता है आपका पीरियड। लार्जेस्ट जो सेल होगा ना, वो पीरियड कहलाएगा। हम लोग अक्सर इसको एन कहेंगे, जो सबसे लार्जेस्ट है वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया। तो ये जो लार्जेस्ट सेल है वो पीरियड होगा, याद रखिएगा। जब आपको पीरियड पता चल गया तो ग्रुप पता लगाना है। तो ग्रुप कैसे पता लगाइएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनएस में जो वो इलेक्ट्रॉन होगा ना, तय उसका क्या होगा, पीरियड होगा। अब आप इसको जब तक एग्जाम्पल से नहीं देखिएगा तब तक मजा नहीं आएगा, और जब तक हम एस पी डी एफ बताना दे तब तक एग्जाम्पल नहीं बताना चाहते। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा एकदम सा। अब आते हैं, अगर पी ब्लॉक में चला गया, मान लीजिए कि आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा और इलेक्ट्रॉन फान कर, जम कर, कूद करके चला गया पी में, ए भाई, तो पीरियड वही निकालेंगे उसी तरीके से। उसका एक ही फॉर्मूला है। पीरियड कैसे निकलेगा, तो जो लार्जेस्ट सेल होगा, लार्जेस्ट सेल, यही कहलाएगा पीरियड, और इसको हम एन कहेंगे। हाँ, ग्रुप निकालने का तरीका बदल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, एनएस प्लस एनपी के इलेक्ट्रॉन प्लस 10, दिस इज द ग्रुप। एनएस में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एनपी में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों इलेक्ट्रॉनों को जोड़ दीजिए, उसमें 10 जोड़ दीजिए, जो आ गया वो ग्रुप है। अभी तुरंत आपको एग्जाम्पल से दिखाएंगे, एकदम आराम से समझ में आएगा, आप एकदम रिलैक्स रहिए। यहां पर डी में चला गया तो अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक। तो कुछ मत सोचिए भाई, डी ब्लॉक हो चाहे ब्लॉक आपका हो चाहे डी का, क्या फर्क पड़ता है। तो ग्रुप तो ऐसे ही निकलेगा, सॉरी पीरियड निकल गया आपका लार्जेस्ट सेल पीरियड हो गया। आपने इसको एन कहा, और ग्रुप निकालने का तरीका है ग्रुप की एनएस प्लस n-1 डी
कि आप इलेक्ट्रॉन को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद जो कुछ आएगा रिलैक्स होकर लिख दीजिए, वही ग्रुप है। अब आते हैं, अगर मान लीजिए कि कहीं F में चला गया तो एक उससे क्या हो जाएगा, F जो है ना दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक इसमें ना ग्रुप ऑफ पीरियड वाली बात नहीं करते हैं, इसमें कहते हैं लेंथेनॉइड, और दूसरे का नाम क्या कहते हैं, बोलिए एक्टिनॉइड। तो अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन चला गया 4f में तो समझ लीजिएगा लेंथेनॉइड है। अंतिमवा इलेक्ट्रॉनवा फान के चल गए ना अगर 5f में तो वो क्या है, एक्टिनॉइड है। सिंपल सा बात है। अब आते हैं, मैंने क्या कहा कि उधर थोड़ा आपको लगेगा बोरिंग, लेकिन अब आएगा मजा जब तक आप इसका प्रैक्टिकल करके देखिएगा नहीं। तो हम जानना चाहते हैं कि ब्रोमीन कहाँ है, यहीं से शुरुआत करते हैं। तो ब्रोमीन का पहले तो आपको एटॉमिक नंबर जानना होगा कि भाई साहब का एटॉमिक नंबर है 35। तो आप इलेक्ट्रॉनिक केमिस्ट्री चले 1s2, 2s2 बोलिए, 2p6, फिर से बोलिए 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, फिर से एक बार बोलिए 4p5। 35 हो गया ना, काउंट कर लीजिए, 2 2 4 6 10 20 5 नहीं यार 10 जोड़ करना है, 30 उसके बाद तब 5 35। तो अब हुआ कि आप सबसे पहले पता लगाइए कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कूद करके कौन से सबसेल में गया है। तो आपको दिख रहा होगा कि अंतिम इलेक्ट्रॉन चला गया P में। तो ये कंफर्म हो गया कि ये P ब्लॉक एलिमेंट है। अंतिम इलेक्ट्रॉन P में गया तो कहाँ का है ये ब्लॉक, तो ब्लॉक तो हो गया, सबसे पहला ब्लॉक लिखेंगे। तो भाई साहब P का ब्लॉक हो गया P ब्लॉक। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। जब P ब्लॉक में गया तो पीरियड पता करिए। तो इसमें ना सबसे बड़ा कक्षा खोजिए सेल, 1 2 2 3 3 3 4 4। सबसे ज्यादा कितना गिना हमने, 5वां ना 4 पर रुक गए थे ना। अब देखिए 4 4। तो पीरियड कितना हो गया, इनका हो गया पीरियड हो गया 4। अब इसको आप समझिए कि ये एन है, तो हमें पता लगाना है ग्रुप। तो ग्रुप पता लगाने के लिए हमको चाहिए NS प्लस NP प्लस 10 के इलेक्ट्रॉन। तो NS माने 4s। तो जरा देखिए 4s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। 4p में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। यहाँ इलेक्ट्रॉन है 5 और उसमें 10 जोड़िए। तो इसका मतलब हो गया NS में 2 इलेक्ट्रॉन, NP में 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 10 मतलब 17। अब आप पीरियोडिक टेबल निकालिए, खोजिए तो जरा कि जो ब्रोमीन है P ब्लॉक के चौथे पीरियड में ग्रुप नंबर 17 में मौजूद हैं कि नहीं। आपको तब लगे यार कि मजा आ गया, अभी थोड़ा कम आया। आइए तब थोड़ा और ज़्यादा मजा लेते हैं। हम पता लगाते हैं कि भाई साहब जो आयरन है Fe, ये कहाँ के निवासी हैं। तो इनका एटॉमिक नंबर होता है 26। हमने लिखा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 बोलिए, 4s2 और लास्ट में बोलिए 3d6। तो अब पता लगाइए कि अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, तो D में ना। तो ये तो हो गया ब्लॉक डिसाइड हो गया, कौन से ब्लॉक के रहने वाले हैं, तो D ब्लॉक के रहने वाले। चलिए ठीक है, इसमें मेरा क्या जाता है, आइए जहां अब रहे वहां रहे। अब पीरियड पता लगाइए। तो सबसे बड़ा नंबर देखिए इसमें 2 2 2 3 3 3 3 4 मतलब 4 हो गया, पीरियड नंबर 4 में है। ये तो क्लियर हो गया, ये आपका N हुआ। अब आपको ग्रुप पता लगाना है। तो ग्रुप के लिए क्या है, तो NS प्लस N-1D के इलेक्ट्रॉन। तो भाई साहब N के जगह पर क्या है, 4 में देखिए कहीं S है, 4s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। अब 4 में से एक घटाइए, 3 हुआ। 3 में देखिए कहीं D लगा हुआ है, 3D है, उनके इलेक्ट्रॉन को जोड़िए और जोड़ दीजिए और कुछ मत करिए। तो कितना हो गया, 2 + 6 कितना हो गया, 8। मतलब आप पीरियोडिक टेबल खोल करके देख लीजिए, आपको यकीन आ जाएगा कि D ब्लॉक में लोहा है। पीरियड नंबर 4 मैंने ऊपर इसे लाइन जो पीरियड होता है ना, क्षैतिज कतार हॉरिजॉन्टल रोज, तो चौथा में आप खोज के देखिए लोहा मिलेंगे, और ऊपर से देखना चाहते तो 8वां में खोज लीजिए तब भी लोहा मिलेगा। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। ऐसा करते हैं कि पता लगाते हैं दोस्त
कि आपका गैलियम कहाँ है, गैलियम। तो सबसे पहले मुझे ये पता लगाना होगा कि जो आपका वो गैलियम है उसका एटॉमिक नंबर क्या है। जब तक एटॉमिक नंबर नहीं पता चलेगा तब तक आप उसका नहीं पता लगा सकते कि वो कहाँ का निवासी है, किस ग्रुप का रहने वाला है। तो आप जानते हैं कि जो गैलियम है उसका एटॉमिक नंबर होता है 31। कितना है? 31। तो आप लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p1। तो अब जरा देखिए, सबसे पहला पता लगाइए, लास्ट इलेक्ट्रॉन p में फान गया तो ब्लॉक क्या हुआ गैलियम का? तो ब्लॉक हो गया p। सबसे बड़ा नंबर देखिए यहां पर कितना है? 4 है। तो ये पीरियड कितना हुआ? पीरियड हो गया आपका 4। अब ग्रुप पता लगाइए, तो ग्रुप में देखिए 4s में इलेक्ट्रॉन और 4p में इलेक्ट्रॉन। क्या है? ns np, क्योंकि n का मतलब कितना हो गया? 4। तो देखिए यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 प्लस 1 3 हुआ, उसमें 10 जोड़ना है ना, ये हो गया 13। नहीं समझ आया क्या? अच्छा, एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको पता लगाना है कि जो रुबिडियम है Rb, ये कहाँ है। तो रुबिडियम कितना होता है भाई? 37 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिए 1s2 2s2, इस बार थोड़ा बेहतर से समझिए। 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1। 37 हो गया, इसलिए कि 36 तक तो यहीं पाया जाता है ना। तो देखिए ना, 2 2 4 6 10 10 2 12 12 6 18 2 20 10 30 और 7 37। चलिए हो गया। तो अब देखते ही पता चल गया कि ये अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? एस में। तो ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो ब्लॉक लिख दिया हमने। चलिए ठीक है, ब्लॉक तो हो गया एस, कंफर्म हो गया। अब जब ब्लॉक एस हो गया तो पता लगा ये पीरियड। तो भाई पीरियड में सबसे बड़ा नंबर खोजिएगा ना, 1 2 2 2 3 3 4 3 4 5। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 5 है। तो 5, इसी को ना एन कह रहे हैं हम लोग। तो अब एस ब्लॉक का क्या रूल है कि एनएस में इलेक्ट्रॉन खोज लीजिए। एनएस माने 5s में इलेक्ट्रॉन खोजिए। ग्रुप नंबर आप देखिए, ग्रुप तो 5s में कई गो इलेक्ट्रॉन है? 1 है, तो ग्रुप 1 हो गया। हो गया, और क्या? हाँ भाई, इतना ही आसान है, कोई बहुत कठिन काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कहीं पहाड़ वहाड़ तोड़ना है, इस तरह से कुछ करना है। अच्छा, एक और एलिमेंट हम निकालना चाहते हैं, वो है जर्कोनियम। तो मान लीजिए कि हमने ZR पता लगाया, ये होता है एटॉमिक नंबर 40। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। उसके बाद हो गया 4p6 से 5s2 हो गया, और हो गया 5d। देखिए यहाँ हो गया आपका कितना? तो 38। तो 5d2 38 2 40 हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका ये निकल आया कहाँ पर? तो देखिए सबसे पहले तो पीरियड पता लगा, ब्लॉक पता लगाइए। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? डी में। तो ब्लॉक हो गया डी ब्लॉक। अच्छा, डी ब्लॉक हो गया, तो पीरियड पता लगाया जाए। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है इसमें? देखिए यहाँ से यहाँ तक है 5 है ना, तो पीरियड हो गया 5। जब डी ब्लॉक में चला गया हुआ, पीरियड 5 हुआ, तो ग्रुप कैसे पता लगाएंगे? ग्रुप के लिए क्या है? NS प्लस n-1d। NS और n-1d, सॉरी यहाँ पर ये 4d होगा, ये गलती से लिखा गया, ये है 4d। तो ये देखिए n की जगह 5 हो गया, NS तो 5 हो गया। तो 5 में 2 इलेक्ट्रॉन, अब 5 में से एक 4d, तो कितना हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन और 2 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 2 + 2 = 4। इसका मतलब कि आप देखेंगे जब जिरकोनियम को, तो ये ग्रुप नंबर 4 में मिलेगा, ब्लॉक डी होगा, और पीरियड इसका कितना होगा? 5 होगा। एक छोटा सा एलिमेंट और देखते हैं। जिस गैस को हम लोग ऑक्सीजन सांस के रूप में लेते हैं, पता लगाया जा रहा है ये भाई साहब कहाँ रहते हैं। तो 1s2 2s2
2p4। तो बताइए पीरियड तो पता चल गया, पीरियड हो गया इनका कौन सी, पी ब्लॉक, ठीक है। जब पी ब्लॉक हो गया तो अब सॉरी मैंने गलत बोला, ये पी ब्लॉक पर हुआ, पीरियड कितना हुआ 1 2 2, तो पीरियड हो गया इनके कितना 2। अब पीरियड हो गया 2। जब पीरियड 2 हो गया, पी ब्लॉक का है, तो आप क्या करते हैं NS और NP प्लस 10 करते हैं ना, तो इनका जो ग्रुप हो गया GR ग्रुप NS में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, और NP माने कितना हो गया, तो 2 + 4 = 6, सॉरी इसमें 10 जोड़ना है, तो ये कितना हो गया 16। मतलब ऑक्सीजन पी ब्लॉक के पीरियड नंबर 2 के ग्रुप नंबर 16 में मिलेगा, आप खोज लीजिए। अच्छा, एक बात हम आपको और करना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि कुछ जो है आप स्वयं बना करके देखिए। तो ये होमवर्क के रूप में मैं आपको दे रहा हूं, जिसको बना करके मुझे मैसेज करना है कि किस ब्लॉक, किस पीरियड और किस ग्रुप में है। आप बनाइए, जिंक पता लगाइए कहाँ है, कैल्शियम पता लगाइए कहाँ है, आपको पता लगाना है कि जेनॉन चाहे क्रिप्टन पता लगाइए कहाँ है, इस तरह से आप स्कैंडियम को पता लगाइए। तो कुछ एलिमेंट है, एक और मैं दे रहा हूँ आपको, फास्फोरस पता लगाइए कि पीरियोडिक टेबल में कहाँ है, और फिर उसके बाद मुझे मैसेज करके बताइए कि हाँ। एक बात और, जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने आ जाएगा और वो थोड़ा बहुत रूल आपको समझ आ जाएगा, तो ये बहुत बहुत आसान है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ आई होगी। अगर नहीं भी समझ में आई होगी तो एक बार मुझे कमेंट करके बोलेंगे, फिर जब अगला वीडियो बनाएंगे तो उस चीज़ को मैं रिपीट कर दूंगा कि ये चीज़ था। धन्यवाद।